हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एपीएन एजुकेशन विथ अखिलेश कुमार में। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि हम लोग यहां पे स्पेशल एग्ज़ाम स्पेशल यहां पे जीके हम लोग चलाने जा रहे हैं और ये हमारा जीके का पहला वीडियो है। दोस्तों, इसमें आप पढ़ेंगे सबसे पहले मौर्य वंश। यहाँ से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, हर बार देखेंगे तो आप यहाँ से प्रश्न ढेर सारे पूछे जाते हैं मौर्य वंश से, क्योंकि ये बहुत ही लोकप्रिय वंश रहा है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था और इसको किस सन में और कैसे कैसे क्या हुआ, इस सब चीज़ के बारे में जानेंगे और यहाँ से क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे। और जो भी होंगे यहाँ पे अगर आप रट लेते हैं तो यहीं से ही क्वेश्चन आपके बनेंगे, और अन्यथा आप यहाँ से ज़रूर देख पाएंगे कि यहाँ से विशेष विशेष क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा ये पहला क्वेश्चन है आपके पास, तो आप खुद देख करके ही इसका अंदाज़ा लगा लिए होंगे। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि मौर्य सम्राट कौन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो वो बृहद्रथ था। की हत्या कर किसने शिशुनाग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की थी? पुष्यमित्र ने, अग्निमित्र ने, वसुमित्र ने, या वाणभट्ट ने? वाघभट्ट, यहाँ पे वाणभट्ट देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र ने। जो पुष्यमित्र शुंग था उसने शुंग वंश की स्थापना की थी मौर्य सम्राट के बृहद्रथ की हत्या करके। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बात हमेशा पूछता है इनडायरेक्टली। सभी लोग क्या करते हैं, मौर्य सम्राट से और भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं जो मौर्य सम्राट से अगल बगल के थे। ठीक है, चले तो आज वैसे ही हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आपको डिस्कस करने के लिए लेकर के आए हुए हैं। बिल्कुल भी इसे स्किप मत कीजिएगा, हो सके तो अपने सगे संबंधियों को ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उन लोगों को भी ये चीज़ मिल जाएगी। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था, ये आपसे पूछ रहा है। दोस्तों, आप देखेंगे कि जब भी ऐसा हुआ है तो उनके प्रधानमंत्री या मंत्री या सेनापति ये लोग आपस में ज़रूर कुछ न कुछ रणनीति बना करके और सम्राट को मार डालते थे या उनका राज्य हथिया लिया करते थे। तो इसमें दूसरे का जो ऑप्शन है उनको देख लिया जाए, सेनापति, प्रधानमंत्री था, गवर्नर था, या इनमें से कोई नहीं था। तो दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट जो बृहद्रथ की राजकीय सेना में कौन से पद पर था, तो वो थे सेनापति के पद पर। क्या था वो? सेनापति था। बृहद्रथ का पुष्यमित्र शुंग सेनापति था। फिर इनको बृहद्रथ को मारकर उसने क्या किया, अपनी शुंग वंश की स्थापना उसने कर ली थी। चले क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से वैसे ही क्वेश्चन है जो परीक्षा में एकदम आपको देखने को जरूर मिलेंगे, कहीं ना कहीं ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरे का राइट आंसर आप बताइएगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। कण्व या काण्व वंश की संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण या सुशर्मा? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वासुदेव। कण्व वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? वासुदेव था। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर करिएगा। आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिमुख था, सतकर्णी था, गौतमी पुत्र सतकर्णी था, या वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी था? तो दोस्तों, 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिमुख। सातवाहन यानी कि आंध्र सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो शिमुख का माना जाता है। और किसको माना जाता है? शिमुख को। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। किसके शासनकाल में काम किया था, ये आपसे पूछ रहा है। नंदों के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन, या चोरों के अधीन? तो यहाँ दोस्तों, ये तो ऑप्शन नंबर डी वैसे ही गलत है। चोरों कोई वंश नहीं है, चोल है, बल्कि अलग बात है। चलिए, तो 5वां का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मौर्यों के अधीन। किसके? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौर्यों के अधीन उन्होंने सातवाहन वंश ने काम जरूर किया था, उनके अधिकारियों ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था?
वो महानतम आपको कुषाण नेता पूछ रहा है जो बौद्ध बन गया था, उसे किस नाम से जाना जाता है? कोजुल कटफिसेस, वीमोम कटफिसेस, कनिष्क या विशिष्क? तो दोस्तों जो ऑप्शन 6 क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। जो कनिष्क है वो महानतम कुषाण नेता था जो बौद्ध बन गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो जब ध्यान दीजिएगा कि गांधार शैली जो है वो पूछ रहा है कि कुषाण कला के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, भारत ग्रीक और यूनानी शैली से मिश्रित होकर गांधार शैली निर्मित हुई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जरूर कीजिएगा। कनिष्क की राजधानी थी कहाँ थी? पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद या सारनाथ? तो दोस्तों कनिष्क की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुरुषपुर थी। कहाँ थी? पुरुषपुर। ये याद रखिएगा, ये हमेशा पूछता है। ठीक है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है ये आपको बताना है? पटना, पाटलिपुत्र, पेशावर या पंजाब? तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेशावर। पेशावर जो है पुरुषपुर का ही दूसरा नाम होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक जिनका नाम आप जानते ही हैं, राज्य चिकित्सक के रूप में आता है, तो वो किस राज्य के चिकित्सक के रूप में थे ये आपको बताना है? हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क? तो दोस्तों 10वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, कनिष्क। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे, ये याद रखिएगा। चरक कौन थे? कनिष्क के राज चिकित्सक थे चरक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है तक्षशिला में प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था ये आपसे पूछ रहा है। प्राचीन वैदिक काल, मौर्यकालीन या गांधार कला या गुप्त कला? तो दोस्तों इसका राइट आंसर एकदम आसान सा है, ऑप्शन नंबर सी, गांधार कला की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था। किसके वजह से? गांधार कला की वजह से। ठीक है, तक्षशिला गांधार कला की वजह से बहुत ही फेमस था। चलिए बढ़ते अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 इसका राइट आंसर जरूर कीजिएगा। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? देखिए स्वर्ण मुद्राएं चलाने की अलग बात है, भारी मात्रा में चलाने की अलग बात है, और देखिए यहाँ पे मैंने 3 बातें हैं। स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई, सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई, और सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा शुद्ध रूप से किसने चलाई? ठीक है, शुद्ध रूप में किसने चलाई, और सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने भारी मात्रा में चलवाया था? ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जाते हैं। तो ये पहला प्रकार का क्वेश्चन अभी देखिए, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, किसने चलाई? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 12वां का वो हो जाएगा बी, इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई। किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन। ध्यान रखिएगा, अभी घबराइए मत। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में जो सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने का श्रेय जाता है वो हो जाता है इंडो बैक्ट्रियन को। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ देखेंगे आगे चल के, अभी उसके बारे में अभी चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 13 को जरा देखिए और इसका राइट आंसर करने की कोशिश कीजिए। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में, मुंबई संग्रहालय में, मद्रास या दिल्ली संग्रहालय में? बताइए 13वां का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 13वां का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियां बहुत ही अधिक मात्रा में रखी गई हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? देखिए यही बात मैं कह रहा था, वहाँ 3 बात हो गई ना। जो सबसे पहले सिक्के जारी किए थे सोने के वो इंडो शासक ने यूज़ किए थे, इंडो बैक्ट्रियन। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे तो वो किसने किया था? तो जो 14वां का राइट आंसर होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कुषाण अब यहाँ क्यों सही हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी करने की बात हुई थी, जबकि
पहले अगर सोने के सिक्के जारी करने की बात अगर होती तो वो इंडो बैक्ट्रियन की होती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, इसका राइट आंसर जरूर कीजिएगा। कह रहा है सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे, ये आपसे पूछ रहा है। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे, सीसा, पेटिना, पोटिना या तांबा या स्वर्ण। तो दोस्तों 15वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, सीसा के बने होते थे। यानी उस समय भी शीशे का इस्तेमाल बहुत जोर शोर से किया जाता था। सातवाहनों के समय मुद्रा जो चलाई गई थी सर्वाधिक मात्रा में वो शीशे की चलाई गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन था, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन था, ये आपसे पूछ रहा है। अब ऑप्शन देख करके तो आपको पता चल ही गया होगा, जल्दी से राइट आंसर कीजिए 16वां का। तो जो 16वां का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। ये तीनों लोग कनिष्क के समकालीन थे, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। याद रखिएगा, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र ये कनिष्क के समकालीन थे। बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप दीजिएगा। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव यानी भूमि अनुदान की बात की जा रही है, देने की प्रथा आरंभ की थी। यानी गांव को दान देने की प्रथा जो आरंभ की थी, किस वंश के शासक ने ऐसा किया था। ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं दोनों को ये लोग देते थे, कर मुक्ति जो होता था। ठीक है, सातवाहन, मौर्य वंश, गुप्त वंश या चोल वंश। तो दोस्तों 17वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन। सातवाहन वंश के जो शासक थे उन्होंने देना शुरू किया था, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को एक एक गांव अनुदान में दे दिया करते थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया था। तो भारतीय जो रंगमंच होते हैं उनमें यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया था, ये आपसे पूछ रहा है। शकों ने, पार्थियनों ने, यूनानियों ने या कुषाणों ने। तो दोस्तों 18वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानियों ने किया था। किसने किया था, यूनानियों ने। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर आप जरूर कीजिएगा। भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी कि स्किल रोड किसने आरंभ किया था, सिल्क रूट किसने आरंभ किया था, यानी कि रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था, ये आपसे पूछा है। तो कनिष्क ने, अशोक ने, हर्ष ने या फाहियान ने। तो दोस्तों 19वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क ने। कनिष्क के शासनकाल में एक सिल्क रूट बनाया गया था जिसे रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। यहाँ से इसे रेशम मार्ग इसलिए कह दिया गया कि वहाँ से रेशम का व्यापार होता था, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा रेशम की ढुलाई होती थी वहाँ से एक देश से दूसरे देश, तो इस तरह से उसका नाम ही पड़ गया रेशम मार्ग। ठीक है, सिल्क रूट। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मुहर चलाई थी, ग्रीक वासियों ने, मौर्य ने, कुषाण शासकों ने या शुंगों ने। तो दोस्तों 20वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने स्वर्ण मुद्राएं बहुत ही बृहत मात्रा में चलाई थी, सोने की मुहरों के टाइप की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। चरक अभी आप जानते हैं चरक कौन थे, और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे, यानी कि किसके दरबार में थे, ये आपसे पूछ रहा है। कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त। तो दोस्तों 21वां का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क के शासनकाल में ये लोग थे। कौन, नागार्जुन, चरक। ठीक है, आगे बात देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी पूर्व में हुआ था, अशोक, कनिष्क, हर्ष या समुद्रगुप्त। तो दोस्तों 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कनिष्क के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। क्या चीज़, कनिष्क के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था शक संवत। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में या वर्मा में। दोस्तों कुछ लोग एकदम घबरा करके मारेंगे भारत नहीं, तक्षशिला दोस्तों पाकिस्तान में था। कहाँ था? पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो की स्थिति जो थी वो पाकिस्तान में थी। ठीक है, जो चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, इसका राइट आंसर जरूर कीजिएगा। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ये सभी लोग जानते होंगे। प्राचीन काल में कलिंग जो था का महान शासक कौन था, जिसे अकबर ने हराया था और कलिंग युद्ध जीत लिया था। ठीक है, तो फिर जिसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया, तो वही पूछ रहा है कलिंग का महान शासक कौन था। ऑप्शन ए है अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल या मयूर शर्मन। तो दोस्तों 24वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, खारवेल के थे। कौन से थे? खारवेल। खारवेल वहाँ का शासक था जिसने कलिंग युद्ध में लड़ाई की थी, और इसी के बाद अशोक का एक महान सम्राट के रूप में उनका हृदय परिवर्तन हुआ। फिर से वो बौद्ध की दीक्षा लेने उपगुप्त से चलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, अब हम लोग 25वें क्वेश्चन तक पहुँच आए हैं। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? धर्म के क्षेत्र में, कला के, साहित्य के या वास्तुकला के। तो दोस्तों 25वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तुकला के रूप में कुषाण कला सबसे अधिक फेमस थी। कुषाण काल में सबसे जो अधिक फेमस था वो वास्तुकला थी। ठीक है, वास्तुकला में ये लोग बहुत निपुण हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था, ये आपसे पूछ रहा है। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था, ये आपसे पूछ रहा है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, प्रतिष्ठान ये और आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था, तो वो सबसे पहले शुरू किया था महाराष्ट्र में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? औरंगाबाद थी, पैठण प्रतिष्ठान थी या मदुरा थी या इनमें से कोई नहीं। तो जो 27 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैठण, या इसी को हम लोग प्रतिष्ठान के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आप जरूर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवाल से संबंधित है? दोस्तों अगर इस सेशन को आपने लाइक शेयर कमेंट नहीं किया है तो आप ज़रूर ही इसको लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास कर दें, क्योंकि उन्हें भी हमारे चैनल से जुड़ने का एक मौका मिल जाएगा। क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि, तो जल्दी से बताइए 28वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? हाथी गुफा, जूनागढ़, नाना घाट या नासिक। तो दोस्तों 28 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाथी गुफा अभिलेख। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवाल से संबंधित है? तो वो कौन सा है? हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवाल से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि किस सातवाहन नरेश ने, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग रहेगा इस साल। कह रहा है किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक एक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? गाथा सप्तशती, ये देखिएगा इस बार जरूर पूछेगा। मेरे हिसाब से इसको बिल्कुल इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। तो 29वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाल। किसकी कृति थी? तो गाथा जो सप्तशती थी वो किसकी मतलब महत्वपूर्ण कृति थी? तो वो किसकी थी? हाल की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 और ये रहेगा आपका लास्ट क्वेश्चन। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी पाली, प्राकृति, संस्कृति और यह इनमें से कोई नहीं। तो जो 30वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृति। कैसी थी? तो सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा थी वो कैसी थी? प्राकृति थी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद।